हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पर कुछ इंग्लिश के सेंटेंस दिए हुए हैं जिनमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है। आओ पता करें कि ये मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं और उसको फिर ठीक भी करें। तो पढ़ते हैं पहले सेंटेंस की ओर। पहला सेंटेंस कह रहा है कि कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि मवेशी खेत में चर रहे हैं। यानी कि ज्यादा पशु हैं जो खेत में चर रहे हैं। तो ज्यादा पशु के लिए इन्होंने कैटल्स का इस्तेमाल किया है, जबकि कैटल्स कोई शब्द ही नहीं है और ये गलत शब्द है। इसकी जगह कैटल होता है। कैटल खुद एक प्लूरल नाउन है, तो कैटल्स की जगह यहाँ पे कैटल का इस्तेमाल किया जाएगा। कैटल, वो कैटल्स कल हो गए। तो कैटल क्या है? प्लूरल नाउन। बहुवचन संज्ञा है, ये बहुवचन संज्ञा है। तो यहाँ पे कैटल्स की जगह कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए ये वाला सेंटेंस, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। जल्दी करो, लेस्ट का मतलब होता है ऐसा ना हो। ऐसा ना हो कि मिस ट्रेन ना हो जाए, ट्रेन मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, दो दो बार नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव कंडीशन दी गई है। एक तो लेस्ट हो गया, लेस्ट का मतलब ऐसा ना हो, और दूसरा नॉट, जो कि सेंटेंस में अलाउड नहीं है। सेंटेंस में एक ही नेगेटिव कंडीशन अलाउड है। तो यहाँ पे नॉट को हम हटा देंगे। वी विल रिमूव द नॉट और लेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। ऑलराइट। तो ये यहाँ पे ये है सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। उसकी कार हम में से किसी की भी कार से बड़ी है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? बिगर का ये कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, बिगर। और साथ में इन्होंने एक और कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया है, मोर। तो क्या है, कैसे ही मच मोर पोस्ट। और यहाँ पे बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो यहाँ पे मोर से कंपेरेटिव डिग्री है, बिगर कंपेरेटिव डिग्री है, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन यहाँ पे क्या किया उन्होंने? कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल इसलिए क्या है कि दो चीजों के ऊपर उन्होंने कंपेयर किया है। ठीक है, तो इसलिए बिगर का इस्तेमाल किया और मोर का भी। तो यहाँ पे मोर की जरूरत नहीं है। जब बिगर ऑलरेडी आ गया है तो मोर की जरूरत नहीं है। और मोर को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और सेंटेंस बनेगा, हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इट इज ए मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। इट इज ए मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। यह गैलरी की सबसे सुंदर पेंटिंग है। यानी कि ये बहुत कई पेंटिंगों में सबसे सुंदर पेंटिंग। तो यहाँ पे भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि बहुत सारी पेंटिंग में इससे कंपैरिजन हो। तो ये मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री। सेंटेंस में जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगा उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि दी है। ए का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। ठीक है सर।
तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ द गैलरी। ठीक है सर। अगला सेंटेंस है, ही वेंट देयर ए आवर अगो। वह 1 घंटा पहले वहां गया था। ही वेंट देयर ए आवर अगो। अब यहाँ पे देखो, ए का इस्तेमाल किया, आर्टिकल का इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पे एच कंसोनेंट का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन इसको आप पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ते हैं आर। तो आर को कैसे हम, जो आर का जो पहले जो लेटर है उसको कैसे हम प्रोनाउंस करेंगे? अ, आर, एच से नहीं करते, हर से नहीं करते, ए से करते हैं। तो ए से जब हम करेंगे तो यानी कि वाउल साउंड आएगा इसमें। तो वाउल साउंड आएगा तो उससे पहले हम यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल करते हैं, ए का इस्तेमाल नहीं होगा। तो सेंटेंस बनेगा, ही वेंट देयर एन आर अगो। ठीक है सर। माई एंकल इज ए एसपी। यहाँ पे माई एंकल इज ए एसपी, अगेन यहाँ पे एक आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ है, ए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे ये लिखा हुआ एस पी, तो जहाँ पे एस लिखा हुआ था, ए का इस्तेमाल क्यों हुआ? है ना, इसीलिए यहाँ का ए का इस्तेमाल हुआ। लेकिन यहाँ पे ए की जगह एन का इस्तेमाल होगा। एन विल बी यूज्ड, क्यों? क्योंकि एस पी को अगर आप एस को आप पढ़ेंगे, एस को पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाएगा? इसको पहले लेटर एस, ए। तो यहाँ पे वावल साउंड हो रहा है, वावल साउंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे उससे पहले एन आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा, माई अंकल इज एन एस पी। इसको मैं और क्लियर करता हूँ, मैं इसको एसपी का फुल फॉर्म यहाँ पे एक बार इस्तेमाल करके देखता हूँ, फिर बताता हूँ तुम्हें। एसपी का फुल फॉर्म तो सभी जानते हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, माई अंकल इज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या होगा, आर्टिकल बदल जाएगा कैसे? ये सुपरिंटेंडेंट को हम कैसे पढ़ रहे हैं? सुप्रीम कंसोनेंट का जो है प्रोनाउंसिएशन आ रहा है इसमें, साउंड कंसोनेंट का आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा ए। अगर एसपी की फुल फॉर्म लिखते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उससे पहले आर्टिकल आएगा ए। अगर हम एस पी पढ़ते हैं, एस पी, तो यहाँ पे आएगा एन। चलिए, करेक्ट सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं। मोहन गेव मी एन 1 रुपी नोट। यहाँ पे भी इसी तरह की कंडीशन है। मोहन गिव मी एन, यहाँ पे आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया गया है, और कहा गया कि 1 रुपी नोट। तो यहाँ पे हालांकि वावल दिया हुआ है ओ, इस वर्ड के फर्स्ट लेटर में ओ वावल दिया गया है, तो उसको वावल साउंड आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो क्या कहता है? वन, वन, वो वन, WUN, वन, वन। तो क्या होगा, कंसोनेंट वाला साउंड आ रहा है, कंसोनेंट वाला साउंड आ रहा है। तो कंसोनेंट वाला साउंड से शुरू है, तो यहाँ पे एन की जगह ए आएगा। तो क्या होगा, ये बनेगा, मोहन गिव मी ए 1 रुपी नोट। इज इट क्लियर टू यू? उम्मीद आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द सन राइसेस इन ईस्ट। द सन राइसेस इन ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो यहाँ पे जहां भी सेंटेंस में डायरेक्शन दिया हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उससे पहले द लगता है, द का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या है सेंटेंस, कैसे बनेगा? द सन राइसेस इन द ईस्ट। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं।
When did you not told me that the meeting was postponed? आपने मुझे कब नहीं बताया कि बैठक स्थगित कर दी गई है? अब यहाँ पे अब सेंटेंस को पढ़ें ध्यान से। When did you not told me? यहाँ पे क्या है, पहले तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। डिड, डिड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन से वर्ब की? डू, डिड, डन। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। नॉट टोल्ड मी, ये पे भी जो है इन्होंने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया हुआ है। तो फर्स्ट फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो सेंटेंस में अगर एक बार वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है तो उसके बाद जो दूसरा वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे इन्होंने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया वर्ब का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा व्हेन डिड यू नॉट टेल मी दैट द मीटिंग वाज पोस्टपोन्ड? आपने मुझे कब नहीं बताया कि बैठक स्थगित कर दी गई है? तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है पुट ऑफ द फायर क्विकली। आग को तुरंत बुझा दो। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो ये लिखा है पुट ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब है। पुट ऑफ जो है, पुट ऑफ इज फ्रेजल वर्ब। ठीक है जी। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि आग को तुरंत बुझा दो, लेकिन पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, पोस्टपोन कर दो। ठीक है। तो ये पोस्टपोन तो यहाँ फिट में बैठता, तो ये पुट ऑफ की जगह यहाँ पे आएगा पुट आउट। पुट आउट दी फायर क्विकली। पुट आउट मतलब बुझा दीजिए क्विकली। पुट आउट का मतलब हो गया फायर को, आग को जल्दी से बुझा दीजिए। तो यहाँ पे आएगा पुट आउट। ये सही है। तो दोस्तों इस तरह से हमने सेंटेंस में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थी उसको करेक्ट करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ हेल्पफुल भी लगा होगा। अगर आपको वाकई में ये हेल्पफुल लगा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो उसको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ आपको टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।